हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान और हम लोग जैव प्रक्रम में अभी तक पढ़ चुके थे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वह होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि विषम पोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे पौधों या दूसरे जीवों पे आश्रित होते हैं। और विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण तीन प्रकार का होता है। पहले प्राणी संभोजी पोषण, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव जो अपना भोजन होता है, भोज्य पदार्थ या ठोस हो या द्रव हो, उसको निगल करके शरीर के अंदर पाचन करते हैं, वैसा पोषण प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। जबकि जो परजीवी पोषण होता है, इसमें वे जीव आते हैं जो अपना भोजन किसी जीवित जीव के शरीर के ऊपर रहकर, मतलब जो परजीवी होते हैं वो किसी जीव के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं बिना जीव को मारे। और मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन मृत चीजों से, जैसे कोई जंतु या कोई पादप मर गया हो, डेड हो, और उसके मृत शरीर से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं जो जीव, वे जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं तथा इस प्रकार का पोषण मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। वे जीव जो विभिन्न जटिल पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं प्राणी संभोजी कहलाते हैं तथा इस प्रकार का पोषण प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है, जैसे अमीबा, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, मानव आदि। ये सब जो जीव है अपना भोजन निगल कर शरीर के अंदर लेकर भोजन उसका पाचन करते हैं। परजीवी क्या होते हैं? वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहकर एवं उन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जैसे फीता, कृमि, अमरबेल, पेट का केचुआ, जोक आदि। और मृतोपजीवी वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, इष्ट। ये सब जो है कवक, जीवाणु, ये मेजर मृतोपजीवी जीव है जो मृत चीजों को सड़ा गला कर उसका पाचन करके उससे भोजन प्राप्त करते हैं। अब स्वपोषी पोषण या स्वपोषण एवं विषम पोषण में अंतर। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की सहायता से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और क्लोरोफिल की वजह से ही उनका जो कलर होता है वो हरा होता है। और जो जंतु होते हैं या कवक होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और वे अपना भोजन दूसरे जीवों से या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये हरे पौधों में पाया जाता है, मतलब स्वपोषी पोषण होता है वह हरे पौधों में पाया जाता है, जबकि विषम पोषण यह कवक और जंतुओं में पाया जाता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सौर ऊर्जा को ग्रहण करने हेतु आवश्यक होता है। जो ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि जब पौधों में प्रोसेस होती है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रिएक्शन करते हैं, उसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल की सहायता से रिएक्शन होता है, और इसमें चाहिए होता है सनलाइट। तो क्लोरोफिल करता क्या है कि सनलाइट को, जो सन की जो लाइट होती है वो बंद पैकेट्स के रूप में आती है जिसको फोटॉन बोलते हैं, और फोटॉन के अंदर क्वांटम एनर्जी होती है, क्वांटम एनर्जी होती है, और इस क्वांटम एनर्जी को क्लोरोफिल पकड़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड जल के अंदर बंद करके एक केमिकल बनाती है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं। और यही क्वांटम एनर्जी जो सूर्य की एनर्जी होती है वही ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो ये सौर ऊर्जा को ग्रहण करने हेतु आवश्यक होते हैं और हरित लवक अनुपस्थित होता है।
जो जीव परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। और भोजन का निर्माण O2 तथा CO2 तथा H2O से होता है। जो हरे पेड़ पौधे होंगे या जो स्वपोषी जीव होते हैं उनमें भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से होता है। अब इनमें भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त किए जाते हैं और भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि इनके शरीर के अंदर भोजन का निर्माण स्वयं हो जाता है, किसी दूसरे जीव से भोजन प्राप्त नहीं करते, इसलिए इनके अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। और जो विषमपोषी या परपोषी जीव होते हैं उनके अंदर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है कि हरे पेड़ पौधे अपने पत्तियों की सहायता से पत्तियों में उनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उसकी सहायता से पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और अपने जड़ की सहायता से, जड़ में जो छोटे छोटे रोम निकले होते हैं उनकी सहायता से मिट्टियों में से जल को अवशोषित करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जिसमें पौधों की पत्तियों में एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और सनलाइट उपस्थित होगा, सनलाइट सूर्य का प्रकाश। तो वह प्रक्रिया जिसमें पौधों के हरे भाग से, क्योंकि हरे भाग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे भाग से सौर ऊर्जा को अभी हमने बात किया, जो सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आती है जिनको फोटान कहते हैं, और फोटान के अंदर क्वांटम एनर्जी होती है, फोटान के अंदर क्वांटम एनर्जी होती है और उसी क्वांटम एनर्जी को ये क्लोरोफिल कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा O2 सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य काम होता है ग्लूकोज का निर्माण करना, पर इसके साथ साथ ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों के हरे भाग में होता है, जैसे उनके पौधों की पत्तियों में होता है। मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की पत्ती में होता है। हरित लवक हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। जो पौधे होते हैं, पौधे की जो कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाएं होती है, पादप कोशिका में एक कोशिकांग पाया जाता है जिसको हरित लवक कहते हैं। और हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की वजह से ही पादप हरे होते हैं। तो उनके हरित लवक हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। यह पत्ती में पर्णमध्योतक मेसोफिल में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। पर्णमध्योतक मेसोफिल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर वाला भाग और जो नीचे वाला भाग होता है ये एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस। और इसके बीच में ऐसे बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कोशिकाएं होती है मेसोफिल की कोशिकाएं होती हैं। तो जो क्लोरोफिल या जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं मुख्य रूप से मेसोफिल के अंदर ही पाए जाते हैं, एपिडर्मिस में नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से जो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पर्णमध्योतक में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण उपकरण की तरह कार्य करते हैं। अगला है पत्ती की आंतरिक संरचना कि पत्ती की जो आंतरिक संरचना वो कैसी होती है। सबसे पहला है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं। तो पत्ती की बिल्कुल ऊपर वाली जो त्वचा होती है उसको बाह्य त्वचा कहते हैं।
यह मुख्य रूप से एक कोशिकीय परत की बनी होती है, जनरली इसे एक कोशिकीय परत की बनी होती है। ठीक है, इसमें मुख्य बाह्य त्वचा दो भाग होते हैं। बाह्य त्वचा के दो परत होते हैं, ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा है रंध्र या द्वार कोशिकाएं। तो पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा, इसमें बात करें कि जो पादप की पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र बोलते हैं। यदि मान लीजिए पत्ती है तो इसमें बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। इस रंध्र को यदि जूम करके देखें तो कुछ यूं संरचना दिखेगी इसकी। इस तरह संरचना दिखती है। जो ये दो कोशिकाएं होती हैं, इन दोनों कोशिकाओं को कहते हैं रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल। और गार्ड सेल के अगल बगल कुछ सहायक कोशिकाएं होती हैं ऐसे। ठीक है, ये इन कोशिकाओं का न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो रंध्र कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं कि पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भाग की बाह्य त्वचा में, बाह्य त्वचा कहने का मतलब है जो पत्ती होती है उसकी ऊपरी परत में, एपिडर्मिस में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पाए जाते हैं। इन्हें रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों के चारों ओर गुर्दे या सेम के बीच के समान जो गार्ड कोशिकाएं होती है, गुर्दे या किडनी, गुर्दा मतलब किडनी या सेम के बीच की आकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। सहायक कोशिकाएं क्या काम करती हैं कि इन द्वार कोशिकाओं को खुलने और बंद होने में मदद करती हैं। ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं जो गार्ड कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाती हैं, ये द्वार कोशिकाओं को खुलने और बंद करने में मदद करती हैं, इसलिए इन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।